सदियों पहले की बात है। एक छोटे से साहिली कस्बे नूर बंदर में इमरान नाम का एक माहीगीर अपनी बीवी जीनत और नौजवान बेटे आमिर के साथ रहता था। वो रोज सुबह सवेरे कश्ती लेकर समुंदर में जाता, मछलियां पकड़ता और दोपहर को बाजार में जाकर बेच आता। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। इमरान हमेशा खुद ही मछलियां लेकर बाजार जाता था। उसे लगता था कि आमिर अभी दुनिया के दावपेच नहीं समझता। बेटा, ये दुनिया समुंदर की लहरों जैसी है, कब पलट जाए कुछ पता नहीं। मगर आमिर दिल ही दिल में चाहता था कि बाप पर बोझ कम करे। एक दिन इमरान सुबह जल्दी निकला, कश्ती में ताज़ी मछलियां भरीं और बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार में एक रईस शख्स आया जिसका नाम नवाब अरशद था। रेशमी कपड़ों में मलबूस, कीमती अंगूठियों से भरी उंगलियां, चेहरे पर गुरूर की लकीर। नवाब ने पूछा, अरे माहीगीर, क्या बेच रहे हो? इमरान ने कहा, ताज़ा मछलियां हैं जनाब, आज ही समंदर से पकड़ी हैं। नवाब ने कहकहा लगाया, पूरा जाल कितने का बेचोगे? इमरान ने हिसाब लगाया और कहा, 500 सोने के सिक्के। नवाब ने फौरन सिक्के फेंके और बोला, ये मछलियां मेरे महल पहुंचा दो। इमरान खुश हो गया, कहा, जनाब खुद भी साथ चलें, आपको रास्ता दिखा देता हूं। नवाब महल पहुंचा, मगर वहां जाकर उसका रंग बदल गया। वो गुस्से में बोला, मैंने तो तुम्हारी कश्ती समेत सब खरीदा था। इमरान हैरान रह गया, जनाब बात तो सिर्फ मछलियों की थी। नवाब ने सिपाहियों को इशारा किया। इमरान के कपड़े फाड़ दिए गए और उसे महल के दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया गया। उस रात इमरान समंदर किनारे बैठा रोता रहा। जब घर लौटा तो जीनत ने उसके जख्मों पर मरहम रखा और आमिर के दिल में आग भड़क उठी। अब्बा, कल मैं खुद जाऊंगा, देखूंगा वो नवाब कैसे धोखा देता है। इमरान ने रोकते हुए कहा, बेटा वो चालाक है, उसकी बातों में ना आना। मगर आमिर बोला, अब्बा बस इसका चेहरा याद करा दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दें। अगले दिन वही जाल, वही मछलियां, मगर बेटा अब खुद निकला। दोपहर में नवाब फिर बाजार आया। उसने आमिर को कम उम्र समझकर पूछा, पूरा जाल कितने का दोगे लड़के? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, जनाब एक मुट्ठी सिक्के दे दीजिए, सौदा पक्का। नवाब ने हंसी दबाई, दिल में बोला, ये तो बाप से भी बड़ा नादान है, और उसे महल ले गया। मगर आमिर के चेहरे पर वो इत्मीनान था जो किसी पोशीदा तदबीर की खबर देता था। नवाब अरशद के महल में जब आमिर दाखिल हुआ तो हर आंख उस पर ठहरी। एक मामूली माहीगीर का बेटा, मगर चेहरे पर सुकून और आंखों में अज़्म। नवाब ने तमस्खर उड़ाया, लड़के, तुम जैसे गरीबों की क्या औकात कि मुझसे सौदेबाजी करो। आमिर ने धीरे से खंजर निकाला। उसकी चमक नवाब की आंखों में पड़ी तो गुरूर लरजने लगा। आमिर ने नवाब की कलाई पकड़ी और बोला, जनाब सौदा मछलियों का था, कश्ती नहीं। कश्ती में छोड़ जा रहा हूं, मगर ये मुट्ठी मेरी होगी। नवाब खौफ से कांपने लगा। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। बेटे, जो कहो वो करूंगा, बस ये खंजर हटा दो। आमिर ने कहा, मेरे बाप की कश्ती वापस करो, 2000 सोने के सिक्के दो और मुझ पर तुम्हारे दरबार में नौकरी लिख दो, महाना 1000 के इवज। नवाब ने घबराकर फौरन फरमान लिखवाया। आमिर ने दस्तखत लिए और 2 कश्तियों समेत घर वापस आया। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ज़ैनत ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया, खुदा ने तेरे सब्र का फल दे दिया इमरान। अगले दिन आमिर नौकरी के लिए नवाब के महल पहुंचा। नवाब के दिल में अभी भी गुरूर बाकी था। वो सोचने लगा, मैं इसे इतना काम दूंगा कि खुद ही भाग जाएगा। उसने आमिर से कहा, आज तुम सारा दिन खेतों में हल चलाओ और शाम को जंगल से लकड़ियां लाना ना भूलना। आमिर मुस्कुरा दिया। दिन भर उसने दरख्त के नीचे साए में आराम किया और शाम ढले एक छोटा सा लकड़ियों का गट्ठा लाकर रख दिया। नवाब ने जलकर कहा, इसे एक मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दे दो, यही इसकी मजदूरी है। आमिर ने सब्र से खाना खाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है उस रब का जो भूखे को भी रोजी देता है। रात को वो उठा, अस्तबल में गया जहां गाय बंधी थी। उसने गाय के बच्चे की रस्सी खोली। बच्चा मां का दूध पीने लगा
और जैसे ही थन खाली हुए कुदरत से दोबारा भर गए। आमिर ने दूध पिया और दिल ही दिल में बोला, ये रब का राज है, रिज्क उसके हुक्म से बढ़ता है, कम नहीं होता। ये मामूल बन गया। नवाब ने हैरानी से देखा कि आमिर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। उसका चेहरा नूरानी और जिस्म ताकतवर। दिल ही दिल में कहने लगा, ये नौजवान आखिर खाता क्या है। कुछ दिनों बाद नवाब की बीवी अपने मैके चली गई। नवाब तन्हा और उदास रहने लगा। एक दिन उसने आमिर से कहा, मेरे साथ चलना, बीवी को लेने जा रहा हूं। सफ़र तवील था। रास्ते में नवाब थक गया और बोला, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, घोड़े का ख्याल रखना। नवाब दरख्त के साए में सो गया। उधर आमिर ने करीब आते हुए मुस्कुराकर कहा, अब इस गुरूर का बोझ भी हल्का करने का वक्त आ गया है। कुछ देर बाद वो काफले से एक मुसाफिर के पास गया और घोड़ा बेच दिया। जब नवाब की आंख खुली, घोड़ा गायब था। नवाब चिल्लाया, मेरे घोड़े का क्या हुआ? आमिर ने पुरसुकून लहजे में कहा, आपने कहा था ख्याल रखना, मैंने रख लिया। जब वो गया तो मैंने उस ख्याल को आज़ाद कर दिया। नवाब दम बखुद रह गया। नवाब अरशद ने कुछ न कहा, दिल ही दिल में करता रहा, मगर आमिर की जहानत से दब गया। सफ़र जारी रहा और कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी के मेके पहुंचे। गांव पहुंचकर आमिर ने फिर अपनी फितरी दानाई दिखाई। नवाब के लिए सादा सा दलिया तैयार कराया और खुद के लिए जाफरानी हलवा पूरी। नवाब ने हसरत भरी नजर से देखा मगर कुछ बोल न सका। रात को दोनों महल की छत पर सोए। नवाब करवटें बदलता रहा, भूख उसे चैन न लेने देती। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, बेटे आमिर, नींद नहीं आ रही, भूख बहुत लगी है। आमिर ने बज़ाहिर हमदर्दी से कहा, नीचे बावर्ची खाने में खाना रखा है, मैं ये रस्सी बांध देता हूँ, आप नीचे उतर जाइए, खा लीजिए, फिर रस्सी हिला देना, मैं आपको वापस ऊपर खींच लूंगा। नवाब ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और नीचे उतर गया। खाने की खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया। उसने हलवा, पूरी, मीठा सब खा लिया और फिर जोर जोर से रस्सी हिलाई। मगर ऊपर आमिर आधी नींद में था। रस्सी की जुम्बिश को देखकर बोला, हाँ, थोड़ी देर और फिर करवट बदलकर सो गया। नीचे बावर्ची खाने में शोर मचने लगा। नवाब की बीवी की मां जागी। दरवाज़ा खोला तो देखा नवाब खाने के बर्तनों में लत-पत बैठा है। मुंह पर हलवे की चमक, लिबास पर सालन के धब्बे। पूरा घर हंसने लगा। नवाब के चेहरे का गुरूर पिघलकर शर्मिंदगी में ढल गया। वो खामोशी से बाहर निकला, सर झुकाए। जब वो वापस नूर बंदर पहुंचा तो आमिर दरवाजे पर खड़ा था। उसने नरमी से कहा, याद है, पहली चाल मैंने चली थी, पहला शोर तुमने मचाया था। ये तुम्हारे जुल्म का बदला नहीं, तुम्हारे गुरूर का आईना है। नवाब के चेहरे से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया, बोला, बेटे मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। आमिर ने कहा, एक शर्त पर, वादा करो आज के बाद किसी गरीब के साथ नाहक नहीं करोगे। नवाब ने लरजती आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं। उसने अपनी कमर से सोने की थैली उतारी, 500 सिक्के इमरान के कदमों में रखे और सर झुकाकर बोला, मैंने दौलत देखी थी मगर इज्जत आज देखी है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिल में नदामत आ जाए वो दिल अल्लाह के करीब हो जाता है। गांव वालों ने आमिर को गले लगा लिया। नूर बंदर के साहिल पर उस दिन सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज एक जालिम झुक गया था और एक गरीब का सब्र जीत गया था। सबक, जो कमज़ोर को हकीर समझता है अल्लाह उसे वक्त के सामने झुका देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे इज्जत, अक्ल और कामयाबी तीनों से नवाज देता है।